दोस्तों, मैं बाबा घोर भद्र जी महाराज इस समय नागपुर में हूँ। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर से अपना नामांकन दाखिल किया। और प्रस्तावक जो है चारों वर्णों के लोग थे, ब्राह्मण भी थे और वैश्य भी थे और हमारे जो है दलित वर्ग के भी थे और देश के गणमान्य व्यक्ति जैसे कि अमित शाह गृह मंत्री जी हैं और तमाम प्रकार के लोग थे। और उनका नामांकन आज दाखिल हुआ दोस्तों, पहली बार विधायकी लड़ने का। और जैसा कि आप जानते हैं, सपा समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, दोस्तों अगर कंपेयर किया जाए, चेहरे से मिलान किया जाए, तो रामचरितमानस की एक चौपाई आती है, जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर पूरे विश्व में सर्वे करा लिया जाए तो अखिलेश यादव के चेहरे को कोई लाइक नहीं करता, क्योंकि पाप करने वालों का चेहरा ऐसा होता है कि लोग लाइक नहीं करते। और जो धर्म वाला आदमी होता है उसको लाइक करते हैं। विशेषकर जो साधु होते हैं, काला गोरा से मतलब नहीं होता, चेहरे का जो नूर होता है, जो चेहरे का अंदाज होता है, बोलने की जो शैली होती है, वो लोगों को प्रभावित करती है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अखिलेश यादव से अगर योगी जी का कंपेयर करा लिया जाए अगर चेहरे मोहरे से, तो अखिलेश यादव को देखने के बाद लगता है कि इसके चेहरे पर थूक दो, क्योंकि चेहरा ही अच्छा नहीं लगता। क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षस वंश हैं, ये कंस के वंशज है। कंस और कृष्ण में यही अंतर था कि कृष्ण भगवान को लोग लाइक करते थे और कंस जहाँ भी जाता था उसको लोग लाइक नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने जो उसके पिता थे उस उग्रसेन, उसको उसने नज़रबंद कर दिया था। जैसे औरंगजेब ने अपने पिता को भी नज़रबंद कर दिया था, शाहजहाँ को। तो कंपेयर करेंगे। और विशेषकर यादवों से मेरा कोई मतलब नहीं है, यादव भी भगवान श्री कृष्ण भी थे, कंस भी था और शिशुपाल भी था और भी तमाम प्रकार के जरासंध भी सब यदुवंश में भी आते थे। लेकिन अखिलेश से अगर कंपेयर करोगे तो योगी जी का जो बोलने, अगर योगी जी किसी पर व्यंग्यात्मक प्रहार भी करते हैं तो भी अच्छा लगता है। अखिलेश अगर किसी को अच्छा भी बोलते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोग सर्वे करें पूरे वर्ल्ड में तो अखिलेश को पाएंगे कि ऐसा लगता है कि जैसे इसका चेहरा, इसकी नाक टेढ़ी और बोलने की शैली ऐसी है कि लगता है कि इसको बस मतलब इसका चेहरा देखने के बाद भी लोगों को जो है गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो गोस्वामी जी के चौपाई चरित्रार्थ होती है कि जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा होती है उस पर सभी लोग कृपा करते हैं। और योगी जी के परिवार से अगर अखिलेश का कंपेयर किया जाए तो अखिलेश के परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो समाजवादी पार्टी अपने को कहते हैं, लेकिन समाज में ऐसा उनके घर में कोई नहीं है जो अरबपति खरबपति न हो। गांव के सब लोग जो इनके संबंध में है, सब जो है सब गुंडा प्रवृत्ति के लगते हैं। और योगी जी साधु हैं, साधु कैसा भी हो लेकिन साधु साधु ही होता है। और साधु का यही मतलब होता है कि साधु हर आदमी को लेके चलता है, समाज के हर तबके को लेके चलता है। साधु के अंदर कोई द्वेष नहीं होता। कुछ ब्राह्मण भी हैं जो योगी जी का विरोध करते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण ही नहीं है। जो योगी जी का विरोध करे वो ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण कहने लायक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों में भी दोगले ब्राह्मण बहुत हैं। और विशेषकर ब्राह्मणों की तो लड़कियां आजकल शूद्रों के साथ ज़्यादा जा रही हैं। दोस्तों आप कंपेयर करोगे, देखोगे तो जो ब्राह्मण असली ब्राह्मण नहीं है, उनकी लड़कियां, उनके लड़के भी अच्छे संस्कारी नहीं हैं। जो योगी का विरोध करने वाले हैं वो ब्राह्मण नहीं है, किसी एंगल से नहीं है, किसी क्षेत्र से नहीं है। और ऐसे ब्राह्मणों को मैं नकारता हूं जो योगी का विरोध करें, क्योंकि योगी जी ब्राह्मणों के प्रति उनका हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है। अब ब्राह्मणों के अंदर उनके प्रति कोई द्वेष नहीं रहता, लेकिन कुछ जो रावणी प्रवृत्ति के ब्राह्मण हैं वो योगी जी का विरोध करते हैं। लेकिन ऐसे वो ब्राह्मण हैं ही नहीं, वर्ण संकर हैं, उनके खानदान में कोई ना कोई त्रुटि जरूर होगी जो योगी का विरोध करते हैं। और क्षत्रियों में भी कुछ क्षत्रिय ऐसे हैं जो योगी जी का विरोध करते हैं, समाजवादी पार्टी में जा कर के घुटने टेक दिए हैं और अखिलेश यादव को भैया भैया करते हैं। लेकिन राजपूतों को सबसे ज़्यादा गाली अगर देने वाली कोई पार्टी है
तो समाजवादी पार्टी है। रमाकांत यादव से लेकर के तमाम प्रकार के, काशीनाथ यादव एक MLC थे, बलिया के बिरहा गायक हैं और रामचरितमानस का विरोध करते हैं। तुलसीदास पोल खोल, तुलसीदास रामचरितमानस जबकि पूरे वर्ल्ड में गया, रामचरितमानस की चौपाइयों से मॉरिशस से लेकर के पूरे सूर्य नाम तक लोग रामचरितमानस के ऊपर जो है लोग तमाम प्रकार का जो है मतलब कि लोग आगे बढ़े, एक एक चौपाई को गा करके लोग आगे बढ़े, महामंत्र है। लेकिन समाजवादी पार्टी में कुछ तथाकथित यादव वर्ग के जो लोग हैं, सब यादवों को नहीं बोलता, लेकिन कुछ हैं जो भगवान राम को गाली देते हैं, भगवान कृष्ण का वंशज तो कहते हैं, लेकिन वो कृष्ण का वंशज किसी एंगल से नहीं है दोस्तों। तो इस बार मेरा ये भविष्यवाणी है कि अखिलेश यादव नहीं आएंगे, योगी ही आएंगे, ये भविष्यवाणी है। और मेरी भविष्यवाणी अगर गलत हो जाएगी तो मैं पूरा शरीर का त्याग कर दूंगा दोस्तों, ये शरीर को रखना नहीं चाहूँगा, लेकिन मेरी भविष्यवाणी गलत हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं अवघड़ हूँ, श्मशान साधना है मेरी। और अखिलेश यादव ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे क्योंकि पापी ज़्यादा नहीं चलते, पापियों के ज़्यादा जो है दिन उम्र नहीं होती है, ये बहुत कम दिन तक जो है उछल कूद करते हैं। इनका ये प्रवक्ता है भदौरिया, अनुराग भदौरिया, उसको देखने से ही ऐसा लगता है कि साले को 10-20 जूता मार दो तुरंत। उसका चेहरा देखने से ही लगता है कि व्यंग्यात्मक, उसकी मुस्कान ऐसी लगती है कि जैसे राक्षसों जैसा लगता है, और ऐसा बोलता है, बोलता ही रहता है, मतलब विद्वत्ता तो है नहीं है, किसी को सुनता भी नहीं, लगातार बोलता ही रहता है। अगर आप देखोगे टीवी वगैरह देखते होगे तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। अनुराग भदौरिया को तो मैं देखता हूँ तो मेरा पूरा साधु समाज पूरा लगता है कि कब इसका जो है प्राण पखेरु उड़ जाए या कब ये समाप्त हो जाए। उसके चेहरे को देख करके लगता है कि मुसलमानों का चट्टा बट्टा है, हिंदुओं का तो है ही नहीं किसी एंगल से। और सपा पार्टी में जो भी प्रवक्ता आते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, वो सब पापी प्रवृत्ति के लोग आते हैं। उनका सुनने के बाद तो पब्लिक ही खुद डिसाइड करती है कैसा बोल रहा था, कैसा नहीं बोल रहा था, उसमें मेरा बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए मेरी भविष्यवाणी है कि आएंगे तो योगी ही, और 2014 में जब 10 तारीख को इलेक्शन का फैसला होगा तो योगी ही जी आएंगे। और आज का मेरा वक्तव्य है, मैं हनुमान जी का बहुत उपासक हूँ और काल भैरव का, मैं अवघड़ हूँ दोस्तों, श्मशान साधना है। और संसार में सबसे बड़ी भक्ति है माता पिता का सेवा करना, और अपने माता पिता को जो संतुष्ट कर लिया वो संसार से बड़ा कोई, उससे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है, अवघड़ का ये कहना है कि योगी ही आएंगे, और मेरी भविष्यवाणी है। और मैं हनुमान जी का मंदिर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में बनवा रहा हूँ, थाना कर्मा है, सोनभद्र जिला है मेरा। और योगी जी से, मोदी जी से और तमाम जो बीजेपी के जो समर्थक हैं उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ। मैं पूरे भारत में सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ, पूरे भारत में घूम घूम करके दोस्तों। और अर्थव्यवस्था मेरी डामाडोल है और सब लोग सहयोग करते हैं तभी मैं करता हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप थोड़ा बहुत अनुदान देते रहें ताकि मैं सनातन धर्म के लिए कार्य करता रहूं, क्योंकि अर्थ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अर्थव्यवस्था, क्योंकि कार लिया हूं, कार से चलता हूं, तो पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। भारत में जहाँ जहाँ हनुमान जी के मंदिर है वहाँ वहाँ जाकर के सुंदरकांड करता हूँ। एक मंदिर का निर्माण करा रहा हूँ सोनभद्र कर्मा थाने के सामने। जो भी दानदाता, जो हिंदू हैं, जो ब्राह्मण हैं, विशेषकर ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज और वैश्य समाज अपना योगदान देना चाहे तो दे सकता है। मैं योगी जी को जिताने के लिए भगवान राम से यही प्रार्थना करता हूँ कि योगी जी आए। अगर उसके एवज में मेरा प्राण भी चला जाए तब भी मैं अपने प्राण को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। और मैं भगवान राम का जो भी विरोध करता है उसका घोर विरोधी हूँ, और कृष्ण का जो विरोधी है उसका भी विरोधी हूँ, और सनातन धर्म का जो भी विरोधी है उसका विरोधी हूँ। इसलिए अखिलेश यादव का मैं पूर्ण विरोधी हूँ और विरोध करता ही रहूँगा। और उनको जो है न जीतने के लिए मैं पूजा करता हूँ, करता ही रहूँगा, श्मशान साधना करूँगा। और मेरे मित्र हैं बम बम बाबा अघोरी जो कि उज्जैन के हैं, वो भी अपना जो है यज्ञ कर रहे हैं। और तमाम साधु 99% साधु जो है योगी जी के साथ हैं, और मैं भी साधु हूँ, योगी जी के साथ हूँ। और सभी भारत और विश्व के सभी कोने से जो भी लोग मेरा ये वीडियो देखें वो कुछ ना कुछ अनुदान दे ताकि मैं हनुमान जी का मंदिर बनवा सकूं। और 4 जगह हम मंदिर बनवा चुका हूं दोस्तों।
और योगी जी को जिताने के लिए मेरा पूरा संकल्पित हूँ। और आपसे यही प्रार्थना है कि आप लोग मेरा इस संकल्प में जो भी हिंदू हों सहभागी बने। और मैं अपना भी नंबर आपको दे दूंगा, फ़ोन पे नंबर, आप उस पर जो भी अनुदान दें। अगर सनातन धर्म प्रेमी 1-1 रुपया भी डालेंगे तो हनुमान जी का मंदिर मेरा बन जाएगा। मैं योगी जी को जिताने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, उस यज्ञ में आप लोग भी सहयोग दें। जय श्री राम, संकट मोचन जय हनुमान। जय बाबा काल भैरव उज्जैनी। जय काल भैरव काशी कोतवाल बनारस। बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव।